جی, अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान. एक पेशेंट मैंने देखा है, वो पोलियो के पेशेंट थे. उनकी जो टांग है ना वो कमज़ोर थी. उनके पास फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी कि उनके पास अपने जो है ना दवाई लेने के भी पैसे नहीं थे. मैंने उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरी टांग है, ये काम नहीं करती, तो इसलिए मैं कोई काम कर नहीं सकता, घर में ही होता हूँ. जो रिलेटिव्स हैं वही मेरी हेल्प कर देते हैं, तो इससे मेरा गुजारा चल रहा है. तो देखें, कोई भी जो रिलेटिव्स हैं वो कितनी आपकी हेल्प कर सकते हैं. जहाँ आप कभी मेडिसिन लेने आते हैं, एक दफ़ा दो दफ़ा चलो तो हम दे देते हैं फ्री, या चलो परमानेंटली हमने उनकी मेडिसिन चलो फ्री कर दी है, लेकिन कब तक आप इस तरह गुजारा कर सकते हैं. ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो पोलियो का शिकार होकर जिनकी कोई एक टांग कमज़ोर हो जाती है, कोई हाथ कमज़ोर हो जाता है, या कोई ऐसे लोग जिन्हें कोई नेचुरली कोई ऐसा मसला आ जाता है कि बचपन से उनका कोई बाजू कमज़ोर है, हाथ कमज़ोर है. आप कोई ना स्किल ज़रूर सीखें. किसी के ऊपर ना डिपेंडेंट नहीं रहना आपने, ना किसी रिलेटिव्स के ऊपर रहना है, ना किसी और बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहना है. आप ही जैसे ये वाले जो पेशेंट आए थे, इनकी टांग काम नहीं कर रही, तो आप कोई बैठ के काम कर सकते हैं. जैसे कोई दर्जी का काम है, ये बैठ के है, ये काम आप लोग कर सकते हैं. कोई एक साथ बंदा रख लें, चलो सपोर्ट हो जाती है. तो इस तरह का कोई काम कर सकते हैं. कोई रेडी लगा सकते हैं, कोई साथ चलो एक और हेल्पिंग हैंड साथ रख लें, कोई बंदा साथ रख लें जो आपकी हेल्प कर दे. तो आप लोगों को सोर्स ऑफ अर्निंग ज़रूर होना चाहिए. ये जो फुली डिपेंडेंट है कि जी आप चलो आपके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आ गई है, आपका एक बाजू कमज़ोर रह गया है या कोई टांग कमज़ोर रह गई है, लेकिन उसकी जो कमज़ोरी है ना, उसको ये वाला आप लोगों ने जवाज़ नहीं बनाना कि जी हम कोई काम नहीं कर सकते, हम कोई मेहनत नहीं करेंगे, हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो हमें सपोर्ट करेंगे, या अहले मोहल्ला सपोर्ट करेगा, अहले इलाका सपोर्ट करेगा, कहीं पे कोई चीज़ देने जाएंगे उन्हें बताएंगे जी हमारे ये पोलियो का मसला है. तो वक्ती एज अ सपोर्ट आप ही हर कोई मदद कर देगा, लेकिन बहुत सी ऐसी ज़रूरियात भी आपकी होंगी जो लोग पूरी नहीं करेंगे, वो आपको खुद ही पूरी करनी पड़ेंगी. तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए है जिन्हें जो बचपन से कोई ना कोई मसला होता है, बाजू कमज़ोर है, कोई या टांग कमज़ोर है, या कोई और अल्लाह ताला की तरफ से कोई आजमाइश है, वो ठीक से काम नहीं कर सकते, पढ़ाई नहीं कर पाए. तो कोई ना कोई जो स्किल है वो आप लोगों ने ज़रूर सीख लेनी है कि आप लोगों का जो डेली का जो सर्कल है वो तो चलता रहे. इतनी कमाई आप लोग ज़रूर कर सकें कि आपका जो अगर एक दिन किसी ने रोटी नहीं दी, एक दिन किसी रिलेटिव ने आपकी हेल्प नहीं की, तो आप लोग अपना अर्निंग कर सकते हो, अपनी कमाई कर सकते हो, अपना खाना खा सकते हो. इतनी कोई स्किल आप लोगों को ज़रूर आनी चाहिए. किसी के ऊपर आप लोगों ने डिपेंडेंट नहीं रहना. कोई हैवी काम नहीं कर सकते, कोई बैठने वाला काम कर ले, कोई रेडी लगा लें, वहाँ पे बंदा बैठ जाता है, कोई साथ एक हेल्पिंग हैंड रख लें. तो कोई ना कोई काम आप लोगों ने, कोई ना कोई स्किल आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, वो ज़रूर आप लोगों ने सीखनी है और वो काम करना है. अपनी जो रोज़ी है ना वो खुद कमानी है, किसी के ऊपर वो डिपेंड नहीं होना. तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को अवेयर करना है कि अपने ये कोई जवाज़ नहीं बनाना कि मेरी टांग कमज़ोर है, मैं कोई काम नहीं कर सकता, तो जी आप मेरी मदद करें. हर कोई मदद करता है जितनी हो सकती है. हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे जो भी वीडियो देखने वाले हैं. लेकिन वो हज़रात जिनका ये मसला है, उन्होंने ये जवाज़ नहीं बना लेना कि जी परमानेंटली हम कुछ कर ही नहीं सकते. वो कभी ना ठीक है, एक दिन दिहाड़ी नहीं लगी, 2 दिन लगी, 1 हफ़्ता नहीं लगी, तो मदद कर देते हैं लोग. अब ये परमानेंटली सारी ज़िंदगी के लिए आप लोगों ने ये जवाज़ नहीं बनाना कि जी हम काम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, हमारा ये वाला मसला है, एक बाजू कमज़ोर है, एक टांग कमज़ोर है, जी हम नहीं कर सकते. हाँ, वो लोग जो बहुत ज़्यादा इल हैं, बहुत ज़्यादा ही बीमार हैं, जो बिल्कुल नहीं कर सकते, उनका एक अलग केस है. लेकिन वो लोग जिनका कोई एक बाजू का मसला है, एक टांग का मसला है, पोलियो की वजह से है या किसी और चीज़ की वजह से जो बैठ के कर सकते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि अपने आप को मोटिवेट करें. कोई ना कोई जो स्किल है वो ज़रूर सीखें, कोई ना कोई काम ज़रूर सीखें, ताकि आप लोगों का जो डेली का जो सर्कल है ना, जो आप लोगों के अखराजात हैं डेली के, वो ज़रूर निकलते रहें. तो इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का, और ज़रूर हेल्प ज़रूर किया करें. जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मेरे जो भाई वीडियो देख रहे हैं, वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी हेल्प ज़रूर किया करें. कोई भी किसी भी किस्म के अंदर वो हेल्प हो सकती है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ पैसे हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ राशन हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ क्लॉथ कपड़े हो सकती है. किसी भी फॉर्म के अंदर आप लोग जितनी भी इस्तात है तो हेल्प ज़रूर किया करें. ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का. टेक केयर. के बाद फ़ी अमान अल्लाह.